दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने के पीछे हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का दर्द और उनकी व्यथा और उनकी पीड़ा और उनके भुगतान को लेकर के हिंदुस्तान की लाखों कंपनियों के माध्यम से जो योजनाबद्ध तरीके से राज्य और केंद्र सरकारों के संरक्षण में खुली लूट हुई, उसी को लेकर के चिट फंड के जानकारों लोगों को मानना है कि यह एक व्यवस्थित कारपोरेट स्कैम है। बिना राजनीतिक संरक्षण के संपर्क के हो ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी संख्या में कोई कंपनी बचत योजना के नाम पर लोगों से पैसा ले रही है और भाग रही है। आखिर किसी की निगाह क्यों नहीं पड़ती है? इन लोगों का न सिर्फ रोज़गार चला गया, बल्कि सारी पूंजी चली गई। सिस्टम में इन्हें लेकर कोई अफसोस नहीं है। राजनीति इतनी झूठी और क्रूर हो चुकी है कि आराम से ताल ठोक देती है कि हम छोटे निवेशकों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह से बहुत ऐसे संगठन भी हैं जो ये बोल तो देते हैं कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। क्योंकि आज उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के साथ में वो संगठन खड़े हैं। खैर, आपने अपने भुगतान की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दी है जो तो ना कंपनी का पीड़ित जमा करता है और ना तो कंपनी का अभिकर्ता है, जिसे इन दोनों पीड़ाओं को जानता ही नहीं है कि ये दर्द होता कैसा है। अभी तक जो 5 लाख पीड़ित जमाकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं, उस दर्द को जमाकर्ता परिवार ही जान सकता है, अभिकर्ता परिवार के ही लोग जान सकते हैं। लेकिन जो इन दोनों में से है ही नहीं, उसे उस दर्द पीड़ा को कैसे जाने। खैर, अब बात को हम आगे ये करते हैं कि हम लोग ज़मीन पे जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो उस ढंग से लड़ नहीं रहे हैं। और एक चीज़ है, जब न्यायालय में जाते हैं तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसले हैं, कागज़ पे तो आपको न्याय मिल जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर हिंदुस्तान के इन पीड़ित चिटफंड कंपनियों के पीड़ित जमाकर्ताओं के लाखों करोड़ों का भुगतान को लेकर के जो आदेश, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे PSL इंडिया हो या अन्य कोई चिटफंड कंपनी हो, भुगतान को लेकर के जो आदेश दिया था, क्या उन लोगों का पैसा वापस मिला? चिटफंड कंपनी में कई लोग शामिल हैं, बहुत सारे राजनीतिक नेता भी शामिल हैं। आखिर न्यायालय को भी समीक्षा करनी होगी कि आदेश के बाद इन हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज मैं आपकी उस पीड़ा को लेकर के, देखा जाए, कहते हैं कि सोशल मीडिया पे 10% आप लड़ाई लड़ सकते हैं, 60% लड़ाई आपकी ज़मीन पे होनी चाहिए, रोड पे होनी चाहिए, आंदोलन के माध्यम से होनी चाहिए। जो रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए 10% आ रहा है, क्योंकि आप भुगतान के लिए उस रियल लड़ाई को स्वयं आगे आपको आना होगा और ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपने भुगतान का, आंदोलन का बागडोर मत सौंपिए, जो न तो विक्टिम है और न विक्टिम के दर्द को समझता है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।